मॉर्निंग विद पब्लिक के स्पेशल सेगमेंट के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। आज हम आपको रेलवे स्टेशन लाहौर की सैर कराएंगे। मुगलिया तर्ज तामीर पर तामीर होने वाला लाहौर रेलवे स्टेशन, जो कि जंक्शन भी कहलाता है, किस तरह यूरोपियन तर्ज पर ढाल दिया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी नई सहूलियात मुसाफिरों की सहूलत के लिए दी जा रही हैं। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कौन कौन सी जो नई सहूलियात हैं वो मुसाफिरों के लिए यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। सहूलियात के बारे में और ये मंसूबा जो है मौजूदा हुकूमत का है, कितनी लागत आई है इस मंसूबे पर, ये भी बताएंगे। और ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जाज़ेब गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम जाज़ेब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया। वाकई आप इधर देखेंगे कि रेलवे जैसे आपने कहा कि मुगलिया दौर से शुरू हुआ, वाकई एक जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं और सारी फैसिलिटीज़ जिनकी आप बात करेंगे, जिन्हें दिखाएंगे, उन्हें कोशिश की गई है कि उसमें जिद्दत लाएं, लोगों के लिए आसानी लाएं और मुसाफिरों के कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें तैयार की गई हैं। जी बिल्कुल, है ना, फैसिलिटीज़ दी गई हैं आवाम को। आ जाएँ जी। जी इस वक्त हम लोग इन्फो काउंटर पर मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क जिसे कहा जाता है। तो यहाँ से टिकट कैसे वसूल की जाती है ये भी हम आपको दिखाएंगे, टिकट का प्रोसीजर। बिल्कुल ये हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क है और जब वज़ीर साहब आए थे हनीफ अब्बासी साहब, तो उन्होंने फोकस किया था कस्टमर फैसिलिटेशन पे कि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह सहूलत दी जाए सफ़र के लिए। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। स्पेशली इन लोगों को रखा गया, इनको ट्रेनिंग दी गई कि कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है और उस हवाले से उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो कैसे बात करनी है, किस तरह पोलाइटली उन्हें बताना है। तो ये हमारी बहनें बेटियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से मुसाफिरों को डील अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ये बताइएगा कैसा है रिस्पांस है और किस तरह के कस्टमर्स जो हैं वो आपके पास आते हैं? हम हर तरह के मुसाफिर आते हैं, वो हमसे आकर अपने प्लेटफॉर्म बार बार पूछते हैं, हम उन्हें बार बार ही बताते हैं क्योंकि वो हमारे कस्टमर्स हैं। और अगर कोई ट्रेन लेट हो जाए तो हम उनको गाइड करते हैं कि इस वजह से वो ट्रेन लेट है और इस वजह से इतने बजे प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। ऊपर जो है मुसाफिरों की सहूलत के लिए कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कितने बजे निकलेगी, वो सब बताया जाता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन टिकटिंग का सिस्टम भी शुरू किया गया है, तो ऑनलाइन टिकटिंग के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल सामने जो है वो मौजूद है ऑनलाइन सिस्टम। जाज़ेब साहब, ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से ज़रा बताइएगा। मैडम ये आप देख सकती हैं, यहाँ ऑप्शन है बुक टिकट का। आप जब बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो सामने आपका मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल, आईडी आप पुश करेंगी, आप अपना नेम एंटर करेंगी, ईमेल ऑप्शनल है और उसके बाद में यहाँ एडवांस बुकिंग की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। ये डिपार्चर है, जिस भी आपको डेट का चाहिए होगा और साथ उसके बाद डेस्टिनेशन है कि कहाँ आप जाना चाहती हैं। उसके बाद आप सर्च करेंगी और एडवांस बुक टिकट की जो बुकिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। ये जो है एडवांस तरीके के साथ पाकिस्तान रेलवेज़ ने ऑनलाइन यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि जिस पर हम जो है अपनी मखसूस अंदाज में टिकट बुक कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप अपना टिकट ले लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है गाड़ी के आने में वक्त होता है कि अगर आपने कराची जाना है तो 1 घंटा 1.5 घंटा आप यहाँ पर वेट करते हैं। तो वो भी बड़ा ही यूरोपियन अंदाज में फैमिली लाउंज बनाया गया है। आइए आपको फैमिली लाउंज दिखाते हैं। हम आपको फैमिली लाउंज में लेकर जाएंगे जहाँ पर एसी है, आप कूलिंग का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज का माहौल बनाया गया है, वो माहौल भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है फैमिलीज़ आरामदेह जो माहौल है उसमें बैठकर अपनी मंजिल पर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ह्यूज लोगों की जो तादाद है वो मौजूद है, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं। तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जानेंगे, सर यहाँ पर कितने लोगों की तादाद जो है एट अ टाइम होती है? मैम इधर 100+ की कैपेसिटी है और बेसिकली ये फैमिली लाउंज है। फैमिली अगर आपके साथ है और आप अभी जब अंदर एंटर हुई होंगी तो आपको बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस नज़र आया होगा। और किसी भी क्लास का आपके पास टिकट है, फैमिली टिकट है, तो आप बड़ा इजीली यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो जो थोड़ी बहुत शिकायत होती है कि इंतज़ार करना पड़ता है, तो आप एक आरामदेह और पुरसुकून माहौल में आप वो इंतज़ार कर सकते हैं। उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उन्हें कैसा यहाँ पे जो है वो सर्विस दी गई है। अगर आप बात करें ज़रा प्लीज़, बेटा आप भी आइएगा।
मैडम ये बताइएगा कि पहले भी रेलवे पे हम लोग सफ़र करते थे, गंदगी हर तरफ नज़र आती थी। अब ये जो नया लॉन्च दे दिया गया फैमिली को, कैसा लग रहा है? यहाँ पर अब इंतज़ार करना मुश्किल लग रहा है या आसान? नहीं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि जिन्होंने एसी के लिए टिकट बुक करवाया उनके लिए, ये सबके लिए सहूलत होनी चाहिए। हर बंदे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे होना चाहिए। आप बताइएगा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसकी कमी यहाँ पे लग रही है? लोगों को भी आना चाहिए और ये इकॉनमी होते हैं इनको भी आना चाहिए। इनको तमाम लोगों को आना चाहिए। जी यहाँ पर एक सवालिया निशान ये रखा गया है कि जिनके पास एसी गाड़ी का या बिजनेस क्लास का टिकट है, यहाँ पर सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं। मैम इसके अलावा हमारे 2 लाउंजेस और हैं, जहाँ CIP लाउंज है उसके साथ दूसरा लाउंज है, जिनके पास इकॉनमी का टिकट है वो वहाँ वेट कर सकते हैं। अभी मैं वहाँ हो गया हूँ, वहाँ भी अभी आप जाएंगी तो वहाँ भी आपको लोगों की एक कसीर तादाद मालूम होगी। यहाँ सिर्फ ये इशू है कि फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं और उसके लिए हमारा दूसरा लाउंज भी है। आप भी अपनी फैमिली के साथ हैं यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो नई तरक्याती डेवलपमेंट हुई है, ये देख के हमें बहुत खुशी हुई है। ये VIP बनाया हुआ है इन्होंने, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। हम बाहर से आए हैं, ये बाहर के लेवल का ही आप कह सकते हैं, बल्कि उससे इस जगह पे बाहर से ज़्यादा सफाई है। जी बिल्कुल, हम आपको पूरा जो फैमिली लॉन्च है वो दिखाएंगे। इसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और माहौलियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल पौधे रखे गए हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ के सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है वो भी खासा सख्त रखा गया है ताकि फैमिलीज़ को परेशानी का सामना ना हो। बाकी अभी हम आपको पूरे जो है उसका विज़िट कराएंगे कि किस तरह से जो है रेलवे स्टेशन ने तरक्की कर ली है। आइए अब आपको इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर की तरफ लेके चलते हैं। से ये जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ, मैम ये बरकीज़ी ने इस पे जो लागत आई है वो 6 करोड़ के करीब आई है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि मुसाफिर होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत आसानी हुई है। तो स्पेशली मिनिस्टर साहब का, जैसे आपसे पहले मैंने कहा कि हमारा जो मेन फोकस था, थीम था इस ईयर का। जी बिल्कुल, पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए जो है ये 6 करोड़ रुपए की बरकी सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। जैसे सर ये बताएंगे, ये सिर्फ लाहौर के लिए ही है या मुख्तलिफ स्टेशन पर भी? नहीं मैम, जैसे बता रहा था कि मैं, हमारा मेन थीम था, मिनिस्टर साहब जब आए तो उन्होंने फोकस किया पैसेंजर फैसिलिटेशन पर। तो सिर्फ लाहौर नहीं है, पिंडी स्टेशन और तमाम बड़े स्टेशंस पर, कुछ पर इंस्टॉल हो चुकी हैं और कुछ पर इंस्टॉल होने जा रही हैं। तो तमाम जितने हमारे बड़े स्टेशंस हैं उन पे इसी तर्ज के जो बरकीज़ीने हैं वो लगाए जाएंगे। हम बरकीज़ीनों से नीचे भी उतरेंगे और उसके बाद CIP लॉन्च का विज़िट करवाएंगे कि CIP लॉन्च में जो है आप 300 रुपये में 3 घंटे जो हैं वहाँ पर बैठें और उसके साथ साथ 1 कप कॉफ़ी और फ्री के स्नैक्स भी खा सकते हैं। तो आइए अब आपको CIP लॉन्च लेकर चलते हैं। इस वक्त हम लोग CIP लॉन्च में मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात जो हैं वो अवामुन नास को दी जा रही हैं। ये जो CIP लॉन्च बनाया गया है, इसका कॉन्सेप्ट आपने बता दिया। यहाँ पर कितने की सीटिंग है और क्या हर पैसेंजर यहाँ पर? बिल्कुल मैम, इसके जैसे नाम से ज़ाहिर है CIP कमर्शियली इम्पोर्टेंट पर्सन। तो बेसिकली आपको पता है कि रेलवे के जितने मुसाफिर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। तो मैडम यहाँ जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 8200 प्लस है और यहाँ वाईफाई की फ्री सहूलत है। और जो 300 आप देते हैं वो खाली यहाँ आने के लिए नहीं है, उसमें आपको कम्प्लीमेंट्री चाय मिलती है, मफ़िन मिलता है, सैंडविच मिलता है। उसके अलावा फिर आप कुछ लेना चाहें तो वो उसके अलहदा से चार्ज। हमें भी मिलेगा? बिल्कुल, अगर आप टिकट लेंगे तो ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा मैम हमने इधर छोटा सा लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रखा है, कंप्यूटर्स हैं, फ्री वाईफाई हैं। आप बेशक जिस दौर से भी हैं, आप बुक पढ़ना चाहते हैं, आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं। और बेसिकली ये जो पूरा माहौल है मैम, ये 4 स्टार होटल का अडॉप्ट किया गया है इसमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर लाइब्रेरी है, एक सिटिंग के लिए बहुत अच्छी सिटिंग बनाई गई है। साथ ही साथ जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको दिया गया है कि आप यहाँ पर आएँ और जब अपना सफ़र पर जाने लगें तो सफ़र से पर जाने से पहले आप एक अच्छे इन्वायरमेंट से जब गाड़ी में बैठेंगे तो आप मेंटली तौर पर फ्रेश महसूस करेंगे। तो ये था आज का हमारा सेगमेंट, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मुगलिया दौर का बना हुआ रेलवे स्टेशन को जो है जदीद तर्ज पर ढाल दिया गया है। और आप मॉर्निंग विद पब्लिक के स्पेशल सेगमेंट के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।